नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है शहीद दिवस है और भगत सिंह और उनके साथियों को आज ही के दिन फांसी दी गई थी दोस्तों। और भगत सिंह अपने आप में एक मोटिवेशन है। जिस तरीके का जीवन उन्होंने जिया है वो हर युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करता है दोस्तों। उनकी कहानियां पढ़ने के बाद कुछ चीजें समझ में आती हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। भगत सिंह के जीवन की कुछ खास बातें जो मैंने समझी वो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं दोस्तों। जीवन में जरूरी है लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर और दृढ़ संकल्पित होकर चलना। और ये बात भगत सिंह में पूरी तरीके से दिखाई देती थी। जब वो बचपन में अपने पिता को पेड़ लगाते हुए देखते थे खेती में, तो उन्होंने सवाल किया कि पिताजी, आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा, बेटा आज मैं ये पेड़ लगाऊंगा तो कल ये पेड़ जो है हमें आम देगा और उस आम को हम सब खाएंगे। तो भगत सिंह के दिमाग में एक बात आती है कि अगर आम का पेड़ लगाने से आम मिलेगा तो मैं तो बंदूक का पेड़ लगाऊंगा और उस बंदूक के पेड़ से बंदूक निकलेगी और उस बंदूक से मैं अंग्रेजों को मारकर अपने देश से भगा दूंगा और अपने देश को आजाद कराऊंगा। ये बात सिखाती है दोस्तों कि कितना अपने टारगेट के प्रति वो संकल्पित थे। जीवन में पूरे जीवन में कई किताबें पढ़ डाली, लगभग 300 किताबें उन्होंने पढ़ डाली अपने छोटे से उस जीवन में। और किताबें किनकी पढ़ते थे वो? महान लेखकों की, महान विचारकों की। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, अमेरिका में कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, कैसे उसने देश को आजाद कराया, बड़े बड़े जो थिंकर्स थे उनकी किताबें पढ़ते थे। और टारगेट सिर्फ एक ही था जीवन में कि जीवन में भारत देश को आजाद करना है और आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। इस तरीके की भावना लेकर पूरा जीवन जो एक जीवन उन्होंने जिया। जब उनकी शादी की बात शुरू हुई दोस्तों, तो एक पत्र लिखकर घर छोड़कर चले गए कि मेरी आजादी ही, जो देश की आजादी है वही मेरी दुल्हन होगी। ये पत्र लिखकर अपना घर छोड़कर वो चले गए और देश की आजादी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया दोस्तों। और ये बताता है और हर युवा को ये सीखना चाहिए कि अपने टारगेट के प्रति आपको कितना समर्पित होना चाहिए। एक वक्त की बात है दोस्तों, जब लाला लाजपत राय के साथ उन्होंने साइमन्स गो बैक का नारा लगाया। साइमन्स गो बैक का नारा लगाते वक्त जब लाठी चार्ज हुई, लाठी चार्ज में उनके गुरु लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, उसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और पूरी प्लानिंग करने के बाद उस ऑफिसर को मारने वो सब पहुंच गए। ये बात और है कि उन्होंने किसी और को मारा, लेकिन मारने के बाद उन्होंने पूरे लाहौर में पर्चे चिपका दिए और उनको बताया कि हमने अपनी गुरु के मौत का बदला ले लिया है दोस्तों। विचारधारा भिन्न भी थी, तभी भी वो उन लोगों के साथ थे जो देश की आजादी के लिए थे। काकोरी कांड जैसे जो कार्य थे उनके द्वारा हुए, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को जड़ से हिलाने की जो बात थी, चाहे वो असेंबली में अटैक की बात हो या चाहे देश प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की बात हो, भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है दोस्तों। जब उनको जेल में बंद किया गया तो 2 साल जेल में भी वो चुप नहीं बैठे। हर उस शख्स से ये कहते थे कि जो मुझसे मिलने आएगा वो एक किताब जरूर लेके आएगा, और वो किताब पढ़ते थे। अंतिम इच्छा जब उनसे पूछी गई फांसी से पहले, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि मुझे ये राइटर की किताब पढ़नी है। ये राइटर की किताब पढ़ने के बाद में साथ जो करना होगा आप कर लीजिएगा। और आखिरी पन्ने तक उन्होंने उस किताब को पढ़ा, आखिरी शब्द तक किताब को पढ़ा और उसके बाद कहा कि जहां ले चलना है वहां लेके चलो। फांसी के फंदे को चूमते हुए उन्होंने कहा कि ये इनकलाब है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया दोस्तों। और खुशी खुशी उस फांसी के फंदे को अपने गले में लटका कर जो है वो देश के लिए कुर्बान हुए दोस्तों। तो ये थे भगत सिंह। और आज उनकी मृत्यु हुई तो 1931 में उनको फांसी दी गई थी, और ये देश के लिए एक सेटबैक था। ऐसे वीर सपूतों को नमन है।
और इनसे सीखने के लिए इतना मिलता है कि वो कम है, जितना हम सीखे वो कम है। और हर युवा के लिए भगत सिंह एक प्रेरणा है, जो देशभक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। अपने आप की चिंता ना करना, अपने परिवार की चिंता ना करना, अपने भविष्य की चिंता ना करने वाले भगत सिंह को हमारा नमन। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।